जय श्री माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के दरबार में जब हम लोग चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, रास्ते में हमें कई सारे मंदिर मिलते हैं। उनमें से दो मंदिर बहुत खास है। एक दर्शन जो अभी करवाने वाला हूँ आपका, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर उसके बिल्कुल सामने ही, हर मंदिर के सामने वहाँ पर या तो भैरव देवता या शनिदेव की मूर्ति ज़रूर होती है। तो यहाँ पर आपको पहले दर्शन करवाता हूँ श्री शनिदेव के। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के बिल्कुल सामने ही है शनिदेव स्थापित, और इसके बिल्कुल इस साइड देखते हैं, ये है भगवान भोलेनाथ का मुख्य। अभी बिल्कुल वीडियो बिल्कुल लास्ट में एक आपको और चीज़ दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। भगवान भोलेनाथ की जो यहाँ पर प्रतिमा है और जो शिवलिंग स्थापित है वो थोड़ा सा अद्भुत सा है। फिर थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पड़ता है माता वैष्णो देवी के दरबार का प्रथम चरण पादुका। एक खास चीज़ है, यहाँ पर जो गाय की होती हैं या बकरियाँ होती हैं, उनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है। पहाड़ों इलाकों में जब भी जाते हैं आपको गाय या बकरी जो भी चीज़ें देखेंगी, जानवर खास करके, उनकी जो है हाइट जो होती है हमेशा छोटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गाय आपको देखोगे तो पूरे गली रास्ते में आपको हर जगह गाय देखने को मिलेंगी। गाय बकरियाँ आपको, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा भी होगा। अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ प्रथम जो माता वैष्णो देवी का जो प्रथम चरण पादुका है। कहते हैं जब श्री माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम के से वचन लेने के बाद जब वो निकली थी इस पहाड़ के लिए, इस पर्वत के लिए बैठने के लिए, तो वो यहीं पर आकर उन्होंने अपना प्रथम चरण, तो आप सोचिए जब आप यहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं, ये है प्रथम चरण पादुका मंदिर। पहला चरण जो माता वैष्णो देवी ने यहीं पर अपना वो पहला चरण अपना रखा था, और यहीं पर वो अभी भी वो स्थान आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जो भी भगत आते हैं जाते हैं वो लोग दर्शन करते हुए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इतिहास अगर आप देखोगे तो यहाँ के बोर्ड में अच्छे तरीके से दिखाया गया है और लिखा गया है। पूरा का पूरा अगर देखोगे मंदिर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ से 2-3 रास्ते कट जाते हैं। एक बिल्कुल नीचे से चला जाएगा सीढ़ियों से जाते हैं तो, और आप प्लेन रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से आप जा सकते हैं। ये वो चरण पादुका वाला मंदिर है जिसको मैं अभी तक आपको दिखा रहा था। माता रानी के दरबार में यूं ही नहीं कहते कि ऐसे बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, नहीं, इसको स्वर्ग की नगरी कहा जाता है। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हर कोई अभी तक पता भी नहीं लगा पाया है। इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कोई पता नहीं लगा पाया है, और अभी ये घटनाएं भी हमेशा घटती रहती हैं कुछ न कुछ, लेकिन कोई ऐसी अनहोनी माता वैष्णो देवी के दरबार से नहीं हुई है अभी तक। जैसा कहा गया है कि श्री माता वैष्णो देवी को लोगों को कल्याण के लिए ही उनका इंतज़ार कर रही हैं भगवान श्री राम का, तो माता रानी वहाँ पर बैठकर और लोगों का कल्याण कर भी रही हैं अभी। इसीलिए श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लाखों मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन कोई ऐसी आज तक इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई जिससे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लोगों को कुछ अलग सा लगे। और माता वैष्णो देवी के दरबार में आप देखोगे ये पूरा का पूरा आपको स्वर्ग का नज़ारा देखने को मिलता है। इसी मंदिर के पास में ही थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लोग पढ़ने भी आते हैं, यहाँ पर वोटिंग भी होती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये देखिए, ये गवर्नमेंट एक स्कूल है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जब वोटिंग हुई थी तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिटेल्स, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया गया है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो यहाँ पर एक स्कूल भी है, हालांकि इस स्कूल में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, जो यहाँ के हाल जो निवासी हैं वो लोग पढ़ते हैं। आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से जहाँ पर अभी मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी वहाँ भी एक स्कूल है, यहाँ भी एक स्कूल है, यहाँ पर और कई सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए वही बोर्ड लगा हुआ है प्रथम चरण पादुका का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे माता रानी के दरबार में, साइड साइड में आपको दुकानें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और इन दुकानों पे श्री माता वैष्णो देवी की प्रतिमा, कुंडली, ऐसी कई सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं पूजा का सामान, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। माता रानी के दरबार में और कई सारी चीज़ें कही जाती हैं। अब धीरे धीरे करके वहाँ पर मंदिरों का जो है उत्थान और बढ़ते जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको भीड़ भी देखने को मिलेगी। फिर अचानक से ये आता है सांड जी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाय बछड़े, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को बोलता नहीं है। गाय अपना काम कर रही है, बछड़े अपने काम कर रहे हैं, सांड अपना काम कर रहे हैं, सब इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन किसी को कोई बोलता नहीं है।
कहते हैं उकसाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। और ऐसे बिल्कुल हम भी जो है माता रानी की यात्रा पे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कई सारी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पहुँचने के बाद आपको कुछ अलग सा दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। गिफ्ट हाउस हो गए। अब आप जैसे अगर वीडियो में ध्यान से देखा होगा, जब आप चलते रहते हैं तो लोगों के पैरों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर मशीनें भी लगी होती हैं कि लोग जो है अपना आकर जो है कहते हैं मसाज टाइप की कुछ होती है, ऐसी कुछ मशीनें भी होती हैं वहाँ लगी होती हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम होती है पैदल चलने में। क्योंकि जितने भगत आते हैं दर्शन करने के लिए सब लोग तो पैदल नहीं चल पाते हैं, इसीलिए घोड़े और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब तो एक ऐसा रास्ता भी बनाया जा रहा है नया जो सीधा नीचे से बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट होगा और श्री माता वैष्णो देवी दरबार तक पहुंच जाएगा। और वहां से भी अगर आप देखेंगे श्री माता वैष्णो देवी जो भवन है मुख्य, वहां से और पहले से ही एक जो उड़न खटोला वाला रास्ता है वो पहले से बना हुआ है। तो आपको अब सीधा नीचे से बैठिए उड़न खटोले पर और सीधा पहुँच जाइए माता के भवन। और माता के भवन में दर्शन करने के बाद आप सीधा चले जाइए काल भैरव को दर्शन कीजिए और उसी से उतर कर सीधा नीचे आ जाइए। ऐसी कई सारी चीज़ देखो, मैं बता दूं पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखो, ये आप सामने पहाड़ देख रहा हूँ और एक मंदिर देख रहे हैं। आखिर में इस मंदिर को बनवाया किसने होगा, आखिर में ये मंदिर अभी अधूरा क्यों रह गया है, ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। या इस मंदिर को बनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन कहते हैं ना पहाड़ों में किसी की नहीं चलती है, पहाड़ों में तो सिर्फ पहाड़ों की चलती है। तो ये वैसा ही यहाँ पर हुआ होगा कि पहाड़ जब चाहेंगे जब ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, क्योंकि पहाड़ कभी भी सरकने लगते हैं, कभी भी कुछ भी होने लगता है। या आप जो मंदिर बना रहे होंगे वो जगह जहाँ पर आप मंदिर बना रहे हैं वो जगह उस मंदिर के लिए ठीक है नहीं, ऐसे कई सारे सवाल हमेशा रहते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में यूँ ही निकलते हुए आते हैं। और ये है वो शिवलिंग जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था। ये है भगवान भोलेनाथ का मुख्य शिवलिंग जहाँ पर स्थापित है। और साथ में आप देखेंगे कई और देवी देवता स्थापित हैं यहाँ पे। और इसके पीछे जो मूर्ति मैंने आपको दिखाई वो भी आपने देखी। तो ये है माता वैष्णो देवी के दरबार का एक अद्भुत सा नज़ारा। जब आप रास्ते से निकलते हैं तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन्हीं में से ये है भगवान भोलेनाथ का एक अच्छा सा सुंदर सा दरबार जो बिल्कुल रास्ते में आपको दर्शन करने के लिए मिलता है। ये एक बहुत ही अद्भुत आपने दर्शन किया है। एक बार कमेंट करके ये बताइए वीडियो कैसी लगी।